दिल्ली में मोबाइल के लिए महाभारत। मोबाइल शॉप पर 3 महिलाओं का धावा। महिला ने गुस्से में काउंटर तोड़ा। लड़की ने दुकानदार को पीटा। रतलाम में मोबाइल के लिए मासूमों को जलाया। खौलते तेल में बच्चों के हाथ डलवाए। होया मोबाइल पाने के लिए बच्चों पर जुल्म। दिल्ली से एमपी तक मोबाइल के लिए खौलता खून। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। शाम के 7 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। मोबाइल को लेकर अक्सर ऐसी खबरें आती हैं कि फोन की वजह से लोग चिड़चिड़े हो रहे हैं, जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। मोबाइल के लिए लोग झगड़ा कर लेते हैं। कई बार तो मोबाइल के लिए सुसाइड और मर्डर तक की घटनाएं सामने आती हैं। मगर आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो ये बता रही है कि महज मोबाइल के लिए कैसे लोगों का खून खौल रहा है। सबसे पहले दिल्ली की 3 महिलाओं का वीडियो जिन्होंने मोबाइल के लिए शोरूम में महाभारत कर दी। ये रिपोर्ट देखिए आप। दिल्ली की एक दुकान पर 3 महिलाओं की तोड़फोड़। दिख रही है। मोबाइल फोन की दुकान पर महिला ने पूरा काउंटर गिरा दिया। महिला ने दुकानदार को प्लास्टिक रॉड से पीटा। एक लड़की ने दुकान पर काम करने वाले युवक पर घूंसे बरसाए। करीब 10 मिनट तक महिला और उसकी 2 बेटियों ने मोबाइल की दुकान पर खूब हंगामा किया। आखिर इस महिला और उसकी 2 बेटियों ने मोबाइल फोन की दुकान पर अपना गुस्सा क्यों उतारा? क्यों इन तीनों ने मोबाइल दुकान पर तोड़फोड़ और मारपीट की? इस सवाल का जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये पूरा झगड़ा एक मोबाइल फोन बदलने को लेकर हुआ। जी हां, महज एक फोन को बदलने के विवाद में महिला और उसकी दोनों बेटियों ने मोबाइल की दुकान पर हमला बोल दिया। पुलिस के मुताबिक राजौरी गार्डन में एक मोबाइल की दुकान से इस महिला की बेटी ने कुछ दिनों पहले फोन खरीदा था। मोबाइल शोरूम वाले ने फोन का इंश्योरेंस भी किया था ताकि खराबी आने पर नया मोबाइल फोन दिया जा सके। जिस पते पर दुकानदार ने इंश्योरेंस किया था वो जनकपुरी का था। खरीदे गए मोबाइल फोन में खराबी आ गई तो महिला अपनी बेटियों के साथ इंश्योरेंस वाले पते पर पहुंची, मगर यहां कोई नहीं मिला। जिसके बाद महिला अपनी दोनों बेटियों को लेकर मोबाइल शोरूम पर पहुंच गई। यहां दुकानदार से नया फोन देने की बात कही, जिसे लेकर बहस होने लगी। कुछ ही देर में महिला की एक बेटी भड़क गई और उसने काउंटर पर रखे फोन फेंकने की कोशिश की। वहां मौजूद एक शख्स ने लड़की को काबू में करने की कोशिश की, मगर लड़की शोर मचाने लगी और तोड़फोड़ करने लगी। जब तक लड़की को शोरूम के गेट तक ले जाया गया तब तक उसकी मां ने हंगामा करना शुरू कर दिया। महिला ने मोबाइल शोरूम में रखा काउंटर पलट दिया। ये देखकर दुकान में मौजूद कर्मचारी शोर मचाने लगे और उसे रोकने की कोशिश करने लगे, मगर महिला और उसकी बेटियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। दुकान का काउंटर पलटने के बाद महिला जब बाहर की ओर जाने लगी तो उसकी दूसरी बेटी भी शोरूम के अंदर आ गई। उसने दुकान पर खड़े कर्मचारी का कॉलर पकड़कर उसे धक्का दे दिया। उसने दुकानदार के साथ मारपीट की। बचाव में युवक ने भी महिला को धक्का दे दिया। इसी दौरान महिला को एक प्लास्टिक की रॉड मिल गई, जिससे वो दुकान के कर्मचारी को पीटने लगी। जब महिला और उसकी बेटियों का हंगामा रुका तो दुकानदारों ने पुलिस को बुलाने की बात कही, मगर जब तक पुलिस पहुंचती तब तक वो तीनों जा चुकी थी। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने पूरी घटना का मोबाइल वीडियो देखा और महिला और उसकी 2 बेटियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस के मुताबिक ये घटना 20 फरवरी की। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।
तो दिल्ली में मोबाइल के लिए इन 3 महिलाओं ने कैसे तोड़फोड़ की, कैसे हंगामा किया, ये तो आपने देख ही लिया। और अब आपको दिखाते हैं हर माता पिता का खून खौलाने वाली खबर। जी हां, मोबाइल फोन के लिए एमपी के रतलाम में 5 बच्चों के हाथ खौलते तेल में जबरन डलवाए। मासूमों पर मोबाइल के लिए ऐसा जुल्म आखिरकार क्यों हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। जो भी करा उन लोगों ने गलत करा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तस्वीर है खून खौलाने वाली। हाथ जला रहे, ऐसे करने से हमारी चीज जो गुम गई वो मिल जाएगा। इन मासूमों के जलते हुए हाथ देखकर किसी भी माता पिता का खून खौल जाएगा। कोई बच्चा जलन से बेहाल होकर तड़प रहा है, तो कोई मासूम खौलते तेल से हाथ जलने के बाद दर्द से चिल्ला रहा है। इन 5 बच्चों को उस गुनाह की सजा मिली है जो इन्होंने किया ही नहीं। अस्पताल के बेड पर बेहाल नजर आ रहे इन बच्चों के साथ जो कुछ हुआ है, वो सुनने के बाद आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपके माथे पर बल पड़ सकता है, क्योंकि खबर ही ऐसी है। एक मोबाइल फोन के लिए इन बच्चों की हालत की गई है। बच्चों के हाथों को खौलते तेल में जलाया गया है। जी हां, खौलते तेल में बच्चों के हाथ जबरन डलवाए गए हैं। यह घटना एमपी के रतलाम जिले के नरसिंहपाड़ा गांव की है। यह जुल्म इसलिए हुआ क्योंकि बच्चों पर मोबाइल चुराने का शक था। इन मासूमों का चेहरा हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ उसका सच जरूर देख लीजिए। होली को खेलने गए थे तो उसका मोबाइल गिर गया, तो उसका पापा आए तो वो तेल लाए और गर्म करके हमको हाथ ऊपर। तो जिसने मोबाइल लिया होगा, जिसने बढ़ेगा, जिसने नहीं लिया होगा उसने नहीं बढ़ेगा। हमने डाल दिया, उसने ऐसे बोले थे। तेल में हाथ डाल दिया तुमने? हाँ। किसने तुम्हारा हाथ डलवाया? क्या नाम उसका? तेरे पिताजी का नाम क्या है? शगन। तेरी उम्र कितनी है? वो कितने बच्चों का हाथ डाला बेटा? 5 बच्चे को हाथ डाला। 5 के हाथ जल गए? हाँ, उन्होंने कम डाला, हम तेरा लड़का कौन सा है? ज्यादा डाल सोनू। हाँ, कहाँ है अभी वो जिसने तुम्हारा तेल में हाथ डलवाया? वो वही है। हंसते खेलते बच्चों पर यह जुल्म छगन बारिया ने किया है। पुलिस के मुताबिक 20 फरवरी की दोपहर को छगन के बेटे के साथ ये सारे बच्चे खेल रहे थे। खेल के दौरान छगन के बेटे का मोबाइल फोन कहीं गिर गया। छगन को शक हुआ कि मोबाइल उसके बेटे के साथ खेल रहे बच्चों ने चुराया होगा। बस इसी वजह से उसने इन मासूमों का खतरनाक और गैरकानूनी इम्तिहान लिया। उसने अपने बेटे के साथ खेल रहे बच्चों को घर बुलाया। एक बर्तन में खौलता तेल रखने के बाद उसने बच्चों से कहा कि जिसने मोबाइल चुराया होगा सिर्फ उसी के हाथ में जलन होगी, जिसने चोरी नहीं की उसे कुछ नहीं होगा। बच्चों को लगा कि वो बेगुनाह है, फिर भी वो खौलते तेल में हाथ डालने से घबरा रहे थे। हालांकि छगन ने उन्हें बार बार धमकाया तो बच्चों ने गर्म तेल में दोनों हाथ डाल दिए। 5 मासूमों के हाथ बुरी तरह से जल गए हैं। उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चों को नुकसान तो हुआ है। गर्म तेल में अगर हम हाथ डालेंगे तो जलन तो वैसे होती ही है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि मतलब क्रूरता तो हुई है बच्चों के साथ। पुलिस के मुताबिक 8 बच्चों को छगन ने अपने घर बुलाया था, मगर जब 5 बच्चों के हाथ जल गए और वो दर्द से चीखने लगे तो बाकी बच्चे डर कर वहां से भाग गए। इसके बाद घटना के बारे में बच्चों के परिवार के लोगों को मालूम हुआ। पुलिस ने आरोपी छगन को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत ने उसे जेल भेज दिया है। थाने में 324 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। आईपीसी की धारा 324 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है और धारा 151 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। एक मोबाइल फोन के लिए भला कोई कैसे बच्चों के हाथ खौलते तेल में जला सकता है? एक पिता ने अपने बेटे का मोबाइल खोने पर दूसरे बच्चों के हाथ जला दिए। यह इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया, रतलाम। तो एक मोबाइल फोन के लिए इतना कुछ, ये घटनाएं आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या इंसानियत से भी बड़ा है मोबाइल फोन।